Hello students, namaste to all of you. Today we start chapter 5, Introduction to Euclid Geometry. The word geometry is the Greek word made from geo and metrion. Geo means earth and metrion means to measure. इसमें बताया गया है कि ज्योमेट्री जो है हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन से यूज होते आ रहा है, जैसे इजिप्ट, बेबीलोनियन, चाइना, इंडिया, ग्रीस, इनकाश, ये सब जो थे इंडियन एंशियंट सिविलाइजेशन जो थे, इनमें पीपल जो थे और ज्योमेट्री का यूज करते थे. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नील रिवर जो थे वो ओवर फ्लडेड हो जाती थी और उनके बाउंड्रीज जो थे, फील्ड के बाउंड्रीज, वो विप्ड आउट, मतलब बह जाते थे. बाउंड्री का मतलब यहाँ मेड से है. और जो फ्लड के बाद, आफ्टर फ्लडिंग कर रहा है कि बाउंड्री जो थे फिर से रीड्राउन करने होते थे. तो रीड्राउन करने के लिए इजिप्टियन जो थे वो डेवलप किए थे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल टेक्निक्स एंड रूल्स कैलकुलेटिंग द सिंपल एरिया. वो कंस्ट्रक्शन जानते थे, सिंपल कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, और वो उनको नॉलेज था कंप्यूटिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरीज, जिसमें अनाज रखते थे, कंस्ट्रक्टिंग कैनल्स एंड पिरामिड. पिरामिड आप समझते हैं कि पिरामिड जैसे ट्रायंगल बेस हो गया और ऊपर से भी 3 ट्रायंगल, टेट्राहेड्रन जिसको बोलते थे, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर बेस हो गया और ऊपर से 4 आपके ट्रायंगुलर साइड फेसेस होते थे, उसको बोलते थे पिरामिड. और यहाँ एक फिगर दे रखा है जिसको एक आया है ट्रंकेट पिरामिड, इसका वॉल्यूम निकालना हो जानते थे. नेक्स्ट पेज पर जो है आपका दिया है अपना इंडिया का. यहाँ पर एक वर्ड आया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट हमारा एशिया है और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट उस समय इसमें पूरा अफगानिस्तान तक होता था. तो एक्सकेवेशन मीन्स खुदाई होता है. तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो आप पढ़ चुके हैं 6th क्लास में कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन जो थे, तो इसमें कह रहे हैं कि उस समय जो पीपल थे वो जानते थे ज्योमेट्री का, उनको नॉलेज था. रोड जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो पैरेलल एक दूसरे से जाते थे. उनका ड्रेनेज सिस्टम जो था वो अंडरग्राउंड था. हाउसेस जो बने थे उसमें मैनी रूम्स होते थे. स्किल जो टाउन डिवेलर्स, मतलब टाउन में रहने वाले जो थे, स्किल्ड इन मेजर मेंसुरेशन एंड प्रैक्टिकल अर्थमेटिक, उनको ये नॉलेज था. ये क्लीन फायर जो ईंट जो थे वो पके हुए होते थे और उनका लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस का रेशियो 4:2:1 था. एक टर्म आया है सल्व सूत्रास. तो ये कह रहा है कि मैनुअल, मतलब मैनुअल मैन से बना है, सिंपल सा. तो ये मैनुअल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का एक ये नोटबुक जैसे आप समझते थे वैसे ही मैनुअल था ये. और कहाँ यूज होता था? तो बेदीज बनाने में. अल्तार्ज मीन्स बेदीज. आज भी जहाँ यज्ञ वगैरह होता है देखते हैं कि बेदीज बनती है. तो इसके लिए बेदीज बनाने के लिए वो ज्योमेट्रिकल शेप का यूज करते थे. फायर प्लेसेस फॉर परफॉर्मिंग वैदिक राइट्स. राइट्स का मतलब संस्कार होता है. तो ये कह रहे हैं कि जो घर में बनते थे वो हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए जो बनते थे वो सर्कुलर और स्क्वायर होते थे. लेकिन पब्लिक वर्शिप के लिए जो बनते थे वो जो होते थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगुलर एंड ट्रेपेजियम. ये सारे मिक्स होते थे उसमें. एक और टर्म आपका आया है श्री यंत्र. आप नेट पर सर्च करेंगे तो इसका फिगर आपको ड्राइंग मिल जाएगा. इसमें कह रहा है कि 9 इंटरओवन आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ये अथर्ववेदा में इसका ये नेम आया है. और इसमें 43 सब्सिडाइड ट्रायंगल होते थे. नेक्स्ट जो भी ये अनसिस्टमेटिक था, जो भी ये नॉलेज था अनसिस्टमेटिक था. ये मतलब कोई इसका सिस्टमेटिक नहीं था. और ये जो था 1 जनरेशन से
अदर जनरेशन को या तो ओरली पास हुआ या करा है कि थ्रू पाम लीफ मैसेज और अदर मतलब दूसरे मीन्स से ये नेक्स्ट जनरेशन को आया। तो अभी डेवलप देखिए यहाँ पर है कि इनफैक्ट बेबलोनियंस एंड इजिप्शियन यूज ज्योमेट्री मोस्टली फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस एंड डिड वेरी लिटल टू डेवलप इट इनटू द सिस्टमेटिक साइंस। तो ये लोग नहीं कर पाए, लेकिन ये जो थे इजिप्टियन जो थे वो इसको ग्रीस द एम्फेसिस वाज ऑन द रीजनिंग बिहाइंड व्हाई सर्टेन कंस्ट्रक्शन वर्क। ये ग्रीक वाले जो थे वो उसके पीछे क्या लॉजिक है उस पर वो डिस्कशन मतलब खोजे। द ग्रीक्स वेयर इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिश द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट बाय डिस्कवरिंग यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग। इसको आप देख सकते हैं, ये दिया है अपेंडिक्स 1 में, मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें दिया है कि क्या डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है लॉजिकल, मतलब स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल। जैसे उसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर ही आता है। तो इस तरह से ये लॉजिक होता था उनके पास, लॉजिक के बेस पर वो करा कि ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स को पहला क्रेडिट जाता है किस लिए जी, तो फर्स्ट प्रूफ देने के लिए, फर्स्ट नॉन प्रूफ, उसने पहला प्रूफ दिया। ये प्रूफ क्या था कि स्टेटमेंट दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड। सर्कल जो होता है वो जो है ये आपका डायमीटर से 2 पार्ट में कट होता है। और थेल्स के ही ये पुपिल्स मतलब वो शिष्य होता है, फेमस पाइथागोरस जो शिष्य थे किसका, थेल्स के शिष्य थे पाइथागोरस। उन्होंने, अब पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने बहुत सारा जो था वो बाद में ये ज्योमेट्री में ऐड किया। मैंने क्या करा है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड डेवलप द थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रहा और लास्टली कराया कि ये यूक्लिड, a teacher of mathematics at Alexandria in Egypt, collected all known works and arranged them in his famous treatise। treatise मतलब होता है वो निबंध, मतलब ये जो आप लोग लिखते हो, तो यूक्लिड जो था, यूक्लिड ने ये काम किया और इनका एक बुक ये एलिमेंट के नाम से उनका वो ट्रीटिस जो था वो छप के तैयार हुआ। और इन्होंने इस एलिमेंट को कितने पार्ट में जी, तो 13 पार्ट में डिवाइडेड टू 13 चैप्टर्स, और उस चैप्टर एक को बुक बोला है। देखिए हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो यूक्लिड डेफिनेशंस, एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स। तो डेफिनेशन में ये सिंपल सा है, इसको एक बार ऐसे ही मैं पढ़ दे रहा हूँ। फर्स्ट कह रहा है कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ। जैसे आप ग्राफ ड्रॉ किए तो क्या हुआ, वो बहुत सारे पॉइंट्स उस पर नोट करके आप मीट करा देते हो। तो लाइन जब भी बनेगा वो पॉइंट से ही बनेगा। और लाइन का एंड पॉइंट कह रहा है कि लाइन जो होगा एंड भी पॉइंट से होगा। लाइन में ब्रेथ नहीं होती है, ओनली लेंथ होता है। पॉइंट में नो पार्ट, नो पार्ट मतलब उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी नहीं होता है। A surface
sorry, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself. तो हो गया जी, a surface is that which has length and breadth only. सरफेस का मतलब टू डायमेंशनल जो भी होते हैं उनमें सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होता है. और एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन. जैसे ये एक पेज है तो पेज का लास्ट जो होगा वो एक लाइन होगा. एज जैसे ब्लैक बोर्ड का एज, ये कुछ भी आप ले सकते हो. जैसे इसका ये सरफेस है तो इसका एज, ये लास्ट जो है वो लाइन ही होगा. प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस. प्लेन सरफेस पर बहुत सारा स्ट्रेट लाइन को आप मिला दोगे तो प्लेन सरफेस मिलेगा. इसमें भी देखिए, इसमें भी कहा कि इस डेफिनेशन इन्होंने दिया, लेकिन इस डेफिनेशन में भी बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म्स हैं. तो बाद में ये जो था आपसे ये यूक्लिड के अकॉर्डिंग पॉइंट और ये सब का डेफिनेशन है, लेकिन मॉडर्न जो कर रहा है कि पॉइंट, लाइन एंड प्लेन इन यूक्लिड वर्ड अ प्लेन सरफेस एज अनडिफाइंड टर्म. ये जो है अनडिफाइंड टर्म है. पॉइंट क्या है? पॉइंट एक शार्प डॉट है जो कि हम लोकेशन के लिए यूज करते हैं. अब नेक्स्ट जो है पोस्टुलेट्स और एक्सियोम. इस बार एग्जाम में भी आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स. तो देखिए, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स दोनों जो है सेल्फ इविडेंट कर रहा है कि आप खुद से ट्रू है, ये जो है हमेशा ये ट्रू होते हैं. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है कि एक्सियोम जो है वो हर एक फील्ड में यूज होते हैं, मैथमेटिक्स के हर एक फील्ड में यूज होते हैं. और पोस्टुलेट्स जो होते हैं सिर्फ ज्योमेट्री में यूज होते हैं. तो इसको मैं एक बार आपको पढ़ दे रहा हूँ. इसको कह रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. मैं देखो यहाँ समझाने की कोशिश किया हूँ. कह रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स. जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स और जेड, ये दोनों वाई के इक्वल है, सेम थिंग्स के इक्वल है, तो दोनों आपस में क्या हो गए जी? इक्वल हो गए. उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल. कह रहा है कि ये पहले से दोनों इक्वल थे और दोनों में इक्वल यदि हम ऐड करते हैं, ए इधर भी ऐड किया, ए उधर भी ऐड किया, तो दोनों क्या रहेंगे? तो सेम रहेंगे. उसी तरह से कह रहे हैं कि इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल रिमाइंडर आर सेम. सेम टू सेम है. नेक्स्ट है कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. कोइंसाइड का मतलब होता है सुपर इम्पोज. जैसे एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट जो हम लोग पढ़ते थे, तो सिंपल सा है, जैसे ये सारे बुक के पेज एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं. द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. होल मतलब जैसे ये आप लोग नंबर पढ़ते हो, ये 1 2 ये, और फ्रैक्शन मतलब पार्ट. तो होल जो भी होगा उसके पार्ट से ग्रेटर होगा. पार्ट उसी का, ये जैसे एक पेज और हाफ पेज, तो एक पेज ग्रेटर होगा. कह रहे कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. ये दे रहा है कि एक्स और वाई, ये एक्स भी 2a है और वाई भी 2a है, तो एक्स एंड वाई क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स. सेम थिंग्स क्या था जी? तो ए था. उसी तरह से ये नेक्स्ट भी है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन. तो इसको आप सिंपल सा पढ़ेंगे. मैंने इसलिए रीडिंग डाल दिया है कि आप अब जो है नेक्स्ट इसको आप खुद से एक बार रीड करेंगे. यूक्लिड के पोस्टुलेट्स भी हैं. तो पोस्टुलेट्स में क्या है? तो पहला है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट.
ये दूसरे वर्ड में लिखा है एक्सियोम 1.5 इसी को आता है, दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन पास थ्रू दिस देम। 2 पॉइंट यहाँ दे रखा है P एंड Q, तो दोनों से मिलाते हुए एक ही लाइन पास हो सकता है। पोस्टुलेट 2 में क्या कर रहा है जी, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंटू। यहाँ मैंने एक फिगर बनाया है, जैसे आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC है और इसका यदि ये डालना होता था परपेंडिकुलर तो क्या करते थे, बढ़ा देते थे। तो यही कर रहा है कि टर्मिनेटेड लाइन को, टर्मिनेटेड लाइन मतलब लाइन सेगमेंट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड में है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस। सिंपल सा है, कोई भी सेंटर लेकर रेडियस लेकर आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर एंड इफ अ स्ट्रेट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड of it taken together less than 2 right angle, then the 2 straight lines if produced indefinitely meet one side on which sum of the angle is less than 2 right angle। देखिए यहाँ पर फिगर दे रखा है, कह रहा है कि जिस साइड, ये 2 स्ट्रेट लाइन थे और ये इंटरसेक्टिंग लाइन था, तो जिस साइड, इस साइड ये 180 से लेस होगा, तो इस साइड यदि हम इनको एक्सटेंड करते हैं तो क्या होंगे ये, तो ये एक दूसरे से मीट करेंगे, लेकिन इस साइड ये मीट नहीं करेंगे। ये कंसिस्टेंट टर्म को मैंने यहाँ पर देखा, बच्चे अक्सर पूछते हैं कंसिस्टेंट क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पेज में दिया है, ये ऊपर में है आपका कंसिस्टेंट दिया है। कह रहा है कि कंसिस्टेंट का मीनिंग है कि एक, जैसे कह रहा है कि नो होल नंबर इज इक्वल टू इट्स सक्सेसर। होल नंबर जैसे क्या है जी, तो 1 है, तो 1 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट कहा कि अ होल नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज अ होल नंबर। तो ये सेंटेंस क्या है, ये रॉन्ग है। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है और इसको लेके चला, इसलिए फर्स्ट जो है प्रूफ हो गया। लेकिन फर्स्ट जो था, ये सेकंड यदि ट्रू होएगा तो फर्स्ट ये फॉल्स हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट तो ट्रू होता है जी। कोई भी होल नंबर अपने सक्सेसर के इक्वल नहीं हो सकता है। ये आपको अक्सर बच्चे करते हैं कि 1 = 2 सर प्रूफ कर दीजिए, तो वही ये है, इसको आप देखेंगे, ये पेज नंबर 297 पर है। थैंक यू।